राजनीति की, जहां चेहरे का इस्तेमाल होता है, वोट लिया जाता है और फिर उसी समाज को हाशिए पर धकेल दिया जाता है। यह कहानी किसी एक समाज की नहीं है, यह कहानी है भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति की। उत्तर प्रदेश सरकार की मौजूदा कैबिनेट पर एक नजर डालिए। मौर्य कुशवाहा समाज से केवल एक कैबिनेट मंत्री, केवल केशव प्रसाद मौर्य, बाकी सब दरकिनार। और सवाल यह है कि जिस समाज के चेहरे पर सत्ता मिली, उसी समाज का प्रतिनिधित्व आज लगभग शून्य क्यों है। 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में एक बड़ा झटका था। भारी संख्या में कुर्मी वोटर समाजवादी पार्टी की ओर शिफ्ट हुआ। नतीजा यह हुआ, उत्तर प्रदेश से 11 कुर्मी सांसद चुने गए, 7 समाजवादी पार्टी से बने, 3 बीजेपी से और 1 अपना दल से। कहा जाता है कि यूपी में 7-8% वोटर कुर्मी समाज के हैं और 48 से 50 सीटों पर कुर्मी वोट निर्णायक भूमिका में होता है। यानी साफ है, कुर्मी वोट खींचने का नुकसान बीजेपी को सीधे तौर पर हुआ। अब बीजेपी ने नया दांव पंकज चौधरी पर। पंकज चौधरी, इसी पृष्ठभूमि में बीजेपी ने कुर्मी समाज से आने वाले पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश का नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। पंकज चौधरी महाराजगंज से सांसद रहे हैं और कारोबारी पृष्ठभूमि से आते हैं। बीजेपी और आरएसएस की रणनीति साफ दिखती है, जो समाज नाराज हुआ है उसी समाज का चेहरा आगे करो। लेकिन यह पहली बार नहीं हुआ है, 2017 में भी ऐसा ही हुआ था। तब बीजेपी सत्ता में नहीं थी, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया केशव प्रसाद मौर्य को, जो कुशवाहा मौर्य समाज से आते हैं। चुनाव उन्हीं के चेहरे पर लड़ा गया। कुशवाहा मौर्य कुर्मी शाक्य सैनी, पूरा समाज बीजेपी के साथ चला। नतीजा, भारी बहुमत से सरकार बनी। लेकिन मुख्यमंत्री कौन बने? मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य बने उप मुख्यमंत्री। उप यानी चुप। चेहरा किसी और का, सत्ता किसी और की। 2022 में बीजेपी दोबारा जीती, लेकिन कुशवाहा मौर्य समाज का प्रतिनिधित्व और घटा दिया गया। आज स्थिति यह है कि पूरी कैबिनेट में इस समाज से केवल एक नाम बचा है, केशव प्रसाद मौर्य। पहले पीडब्ल्यूडी जैसा ताकतवर विभाग इनको मिला था, आज वह भी नहीं है। अब सवाल 2027 का है। अब बीजेपी फिर वही प्रयोग कर रही है, इस बार कुर्मी समाज के साथ प्रदेश अध्यक्ष कुर्मी, कैबिनेट में 4 कुर्मी मंत्री। संदेश साफ है, आप हमारे साथ आइए, सत्ता हम लेंगे। लेकिन सवाल यह है, सत्ता के बाद क्या होगा? जिस तरह कुशवाहा मौर्य समाज आज हाशिए पर हैं, क्या 2027 के बाद कुर्मी समाज का भी वही हाल होगा? यह हम नहीं कह रहे हैं, यह सवाल जनता के बीच है और जनता कह रही है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का एक पैटर्न साफ दिखता है। जिस समाज की जरूरत होती है उसका चेहरा आगे किया जाता है, वोट लिया जाता है और फिर सत्ता के बाद प्रतिनिधित्व सीमित कर दिया जाता है। 2027 का विधानसभा चुनाव तय करेगा कि इस जनता इस रणनीति को समझती है या फिर एक बार चेहरे पर भरोसा करके सत्ता किसी और के हाथ में सौंप देती है। नमस्कार, आप देखते रहिए रुद्रा समाचार।